जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, संकरण के बारे में। संकरण क्या होता है, sp3 संकरण क्या होता है, sp2 संकरण क्या होता है, sp संकरण क्या होता है, इनके बीच में कितने एंगल का कोण पाया जाता है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन किस में हम लोग पढ़ते हैं, तो आइए थोड़ा सा बेसिक के बारे में जान लेते हैं। तो जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने प्रकार के कंपाउंड आते हैं, तो सभी कंपाउंड आते हैं जो लिविंग होते हैं, और जो लिविंग कंपाउंड होते हैं वह 10 प्रकार के होते हैं। पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिविंग सब्सटेंट आते हैं। लिविंग सब्सटेंट मतलब जो जीवित सब्सटेंट होते हैं, पदार्थ होते हैं, वे आते हैं। अब इसमें जीवित सब्सटेंट कौन कौन से होते हैं, तो होता है कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फास्फोरस होता है, सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है और हैलोजन होता है। हैलोजन में क्या होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। तो जो इतने सब्सटेंट हैं ये कैसे हैं, लिविंग सब्सटेंट हैं। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिविंग सब्सटेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो लिविंग सब्सटेंट होते हैं वह इतने प्रकार के होते हैं। कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फास्फोरस होता है, सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है और हैलोजन होते हैं। हैलोजन में कौन होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। तो टोटली मिलाकर कितने हो जाते हैं, 10। तो जो ये लिविंग सब्सटेंट होते हैं ना, इसमें कैटनेशन का गुण पाया जाता है। जो ये सभी हैं इसमें किस प्रकार का प्रॉपर्टी पाया जाता है, तो कैटनेशन, इसमें कैटनेशन प्रॉपर्टीज पाया जाता है। कैटनेशन प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है, बंध बनाने का गुण पाया जाता है। इसमें कैटनेशन प्रॉपर्टी पाया जाता है, बंध बनाने का गुण पाया जाता है। तो इसमें जो कैटनेशन प्रॉपर्टी में जो मेन मेंबर हैं, मुख्य सदस्य हैं, वह कौन है, तो वह है कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। जो मेन मेंबर हैं, जो मुख्यतः प्रायः हमेशा बॉन्ड बनाते हैं, वह कौन होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो यह कुछ बेसिक था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटली लिविंग सब्सटेंट को पढ़ा जाता है। जो लिविंग सब्सटेंट होते हैं वह 10 होते हैं। क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फास्फोरस होता है, सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है और हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। इसके पश्चात जो लिविंग सब्सटेंट होते हैं उनमें कैटनेशन प्रॉपर्टीज पाया जाता है, मतलब बंध बनाने का गुण पाया जाता है। और जो इसमें बंध बनाने का मेन मेंबर होते हैं, जो मुख्यतः गुण बॉन्ड को बनाते हैं, वो कौन होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो आइए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग किस में देखेंगे, कार्बन परमाणु में। तो जो कार्बन परमाणु होता है, जो कार्बन परमाणु होता है, इसका एटॉमिक नंबर, इसका अणुभार कितना होता है, 12 होता है। जो कार्बन परमाणु होता है, सर्वप्रथम हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानेंगे। जो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना आता है, 1s2 आता है, 2s2 आता है, 2p2 आता है। तो इसके बाय कोश में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, 2 होता है। और कितना चाहिए होता है, 4। तो इस यह कितने प्रकार के बॉन्ड को बना सकता है, या 4 प्रकार के बॉन्ड को बना सकता है। मतलब जो कार्बन होता है इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन में, बाहरी कोश में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होता है वह 2 होता है और इसे अस्थायित्व के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता होती है। तो इसलिए यह बॉन्ड बनाता है। तो कोई भी कार्बन अपने चारों तरफ 4 बॉन्ड को बना सकता है। तो आइए आप इसके मान लीजिए यह कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यह हो गया s ऑर्बिटल, यह भी हो गया s ऑर्बिटल, और जो p ऑर्बिटल होते हैं उसमें 3 सेल होते हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें एक क्लॉकवाइज भरा जाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज। इसमें भी एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें जो p वाला है, p वाले में कितने कोष होते हैं, 3 कोष होते हैं। तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 2 है। और अभी इसे अस्थायित्व होने के लिए, इसे मतलब पूर्ण रूप से अस्थायित्व होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगा,
तो एक यहाँ पर होगा, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। अगर ऐसे भर देंगे तो इसका जो कोश है या पूर्णतः संतुष्ट हो जाएगा, मतलब पूर्णतः अस्थायित्व में आ जाएगा। लेकिन इसमें केवल कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हैं और इसे चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए कोई भी कार्बन परमाणु अपने चारों तरफ 4 बॉन्ड को बनाता है, यह इसका प्रॉपर्टी है। तो मान लीजिए यह कार्बन परमाणु है और इसका कौन सा स्टेट है, या ग्राउंड स्टेट है। कैसा स्टेट है, या ग्राउंड स्टेट है। तो जो यह एक्साइटेड स्टेट में क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में यह क्या करेगा, यहाँ मान लीजिए यस वाला ऑर्बिटल जो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो रहेंगे ही, और जो 2s का इलेक्ट्रॉन है इसका एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर ले लेंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो भरा जाएगा वह इस प्रकार से हो जाएगा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन गलत भरा गया, पहले क्लॉकवाइज भरा जाएगा हुंड के नियम से। पहले जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वह कैसे होता है, वह क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज होता है। तो अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, तो यहाँ पर अब टोटली इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 3 हो जाएंगे और यहाँ पर केवल एक ही बचेगा। तो इसमें टोटली इलेक्ट्रॉन इतने हो जाएंगे। तो यह कैसा होता है, कार्बन का एक्साइटेड स्टेट। जो कार्बन ग्राउंड स्टेट में रहता है तो उसका जो p वाला एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर कमी होता है। तो यह क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वह अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए लोकोमोशन करता है कि कहीं से भी वह बंध को बना करके अस्थायित्व को, अपने अष्टक को पूरा करके अस्थायित्व को प्राप्त कर ले। लेकिन यहाँ पर जो है एक खाली था कोष, तो इसके पास जाएगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर आकर्षित कर लेगा। तो इस प्रकार से कार्बन एक्साइटेड स्टेट में इस प्रकार से हो जाता है। इस प्रकार से बंध बनाने के बावजूद भी इसमें 4 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता है, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से कार्बन एक्साइटेड स्टेट में होता है। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है। तो हमने कार्बन के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लिया। तो आइए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानते हैं। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है sp3, एक होता है sp2, एक होता है sp। क्रम वाइज लिखें तब सही रहेगा। एक होगा sp, एक होगा sp2, एक होगा sp3। तो sp कब बनेगा, जब सिग्मा बांड की संख्या 2 रहेगा। अगर जब 2 सिग्मा बांड रहेंगे, मान लीजिए पहले तो ये जान लीजिए संकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो संकरण 3 प्रकार के होता है। एक होता है sp, एक होता है sp2, एक होता है sp3। तो जो sp3 होता है और जो sp2 होता है, जो sp होता है, ये कब बनेंगे, ये जो तीनों होते हैं ना, ये डिपेंड करते हैं सिग्मा बांड पे। ये डिपेंड ऑन सिग्मा बांड। तो ये सभी जो होते हैं, जो sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, या डिपेंडेंट सिग्मा बांड पर डिपेंड करता है। अगर जैसे कहीं पर 2 सिग्मा बांड है तो यहाँ पर कौन सा संकरण होगा, sp। अगर 3 सिग्मा बांड है तो यहाँ पर कौन सा संकरण होगा, sp2। और अगर 4 सिग्मा बांड है तो यहाँ पर कौन सा संकरण हो जाएगा, sp3। अगर 4 सिग्मा बांड है तो यहाँ पर कौन सा संकरण होगा, sp3। अगर 3 सिग्मा बांड है तो यहाँ पर कौन सा संकरण होगा, sp2। और अगर 2 सिग्मा बांड है तो यहाँ पर कौन सा संकरण होगा, sp। तो इस प्रकार से इसमें संकरण होता है। तो जैसे अब आइए हम लोग, और जो होता है ना, यह क्यों डिपेंड करता है केवल सिग्मा बांड पर। यह जो होता है सिग्मा बांड पर ही डिपेंड क्यों करता है, पाई बांड पर डिपेंड क्यों नहीं करता है। तो इसका कारण है कि जो पाई बांड होता है वह उत्तेजित अवस्था में रहता है, मतलब बांड को बनाने के लिए हमेशा उत्तेजित रहता है। और जो सिग्मा बांड होता है यह उत्तेजित नहीं होता है, यह नॉर्मल स्टेज में रहता है। और जो सिग्मा बांड होता है वह कभी टूटता नहीं है, लेकिन जो पाई बांड होता है वह टूट सकता है और कितने इलेक्ट्रॉन को देता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन को देता है। तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बांड को लिया जाता है, पाई बांड को नहीं लिया जाता है। तो आइए अब इसके एग्जाम्पल को लेकर के हम लोग क्लियर करते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, ऐसे हो गया
3CH2CH3 में प्रत्येक कार्बन परमाणु पर हाइब्रिडाइजेशन बताइए। प्रत्येक कार्बन परमाणु पर हाइब्रिडाइजेशन बताइए। हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो यहाँ पर क्या दिया, CH3 दिया है, CH2 दिया है, CH3। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग इसमें बांड को देखते हैं। जैसे एक कार्बन हो गया तथा यह कितने बांड को बनाता है, 4 बांड को बनाता है, मैंने अभी आपको बताया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर एक कार्बन हो गया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गया, फिर यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। तो अब इसमें क्या पूछा है, संकरण को पूछा है। तो इसमें संकरण कैसा होगा, मान लीजिए यहाँ पर एक सिग्मा, 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 यहाँ पर सिग्मा और यहाँ पर सिग्मा। अगर यहाँ पर पूछा जाए तो कौन सा संकरण होगा, 4 सिग्मा है तो 4 सिग्मा पे कौन सा संकरण होता है, sp3। यहाँ पर तब कौन सा संकरण हो जाएगा, sp3। और अगर यहाँ पर पूछेगा तो यहाँ पर भी कितने सिग्मा है, 4 सिग्मा, तो यहाँ पर भी कौन सा संकरण हो जाएगा, sp3। और यहाँ पर भी कौन सा संकरण हो जाएगा, sp3। तो यहाँ पर हो जाएगा sp3 संकरण, यहाँ पर भी sp3 संकरण और यहाँ पर भी sp3 संकरण हो जाएगा। तो तीनों जगह पर जो है कौन सा संकरण हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से संकरण को हम लोग देखते हैं। आइए जैसे और संकरण को देख लेते हैं साइक्लो कंपाउंड में। जैसे मान लीजिए यह हो गया साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम है। अगर अब इसमें पूछा जाए कार्बन की संकरण अवस्था को बताइए, तो यहाँ पर इसके प्रत्येक कोने पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, 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 यहाँ सभी जगह पर कार्बन परमाणु उपस्थित है। और कोई भी कार्बन परमाणु कितने बांड को बनाता है, 4 बांड को बनाता है। तो यहाँ पर एक बांड इधर बनाया है, एक बांड इधर बनाया है, तो कितने बांड खाली हैं, 2 बांड। तो 2 बांड को लगा देते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा। हमेशा ऐसा नहीं दिया रहेगा, केवल ऐसे इन सभी को मिटा देगा और यहाँ पर पूछेगा प्रत्येक कार्बन परमाणु पर हाइब्रिडाइजेशन को बताइए। तो हम लोग जानते हैं प्रत्येक कोने पर कार्बन परमाणु होता है तथा प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 बांड को बनाता है। तो यह केवल 2 बांड बनाया है, तो एक बांड यहाँ से बना लेगा, एक बांड यहाँ से। यहाँ पर भी कार्बन परमाणु, तो यह 2 बांड को ऐसे बना लेगा, यह भी 2 बांड और बना लेगा, यह भी 2 बांड और बना लेगा, यह भी 2 बांड और बना लेगा और यह भी 2 बांड और बना लेगा। और इससे क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। इससे मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया। तो अब यहाँ, अब इसके प्रत्येक कोने पर कौन सा संकरण होगा, तो इसके प्रत्येक कोने पर sp3 संकरण होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ, यहाँ सभी जगह पर सिग्मा हो जाएगा। सभी जगह पर इसमें कौन सा बांड हो जाएगा, सिग्मा बांड हो जाएगा सभी जगह पर। तो इसमें सभी जगह पर सिग्मा बांड हो गया। तो सभी जगह पर कितने सिग्मा बांड होगा, 4 सिग्मा बांड। तो कौन सा संकरण हो जाएगा, sp3। यहाँ पर कौन सा संकरण हो जाएगा, sp3। और अगर जैसे ऐसे दे दिया, और यहाँ पर दे दिया ऑक्सीजन, और यहाँ पर अभी ये नहीं, अभी ये रहने दो, अभी मैं इसे आपको बाद में बता दूंगा। अब यहाँ पर पूछा इसमें प्रत्येक कोने पर कौन सा संकरण होगा, तो इसमें भी प्रत्येक कोने पर sp3 संकरण ही होगा। क्योंकि यहाँ पर कार्बन परमाणु 2 बांड बनाया है तो इससे 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पर भी 2 बांड बनाया है तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो टोटली जगह पर कौन सा संकरण हो जाएगा, इसमें टोटली कौन सा संकरण, sp3। प्रत्येक कार्बन परमाणु पर sp3 संकरण हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए ऐसे दे दिया, अगर ऐसे दे दिया
तो आप पूछा कि इसमें प्रत्येक कोने पर, प्रत्येक कार्बन परमाणु पर संकरण को बताइए। तो इसमें क्या होगा, हम जानते हैं कि जहां पर इसका ऐसे उठा हुआ भाग होता है वहां पर सभी जगह पर कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। तो एक कार्बन यहाँ पर हो जाएगा, एक कार्बन यहाँ, 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 एक कार्बन यहाँ। तो इसमें टोटली कितने कार्बन परमाणु हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन परमाणु हो गया। अब कोई भी कार्बन परमाणु 4 बांड को बनाता है, तो यह कितने बांड को बनाया है, 2 बांड को बनाया है। तो यहाँ पर 2 बांड और बन जाएगा, यहाँ पर भी ऐसे 2 बांड बन जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ और यहाँ पर भी 2 बांड और यहाँ पर भी 2 बांड। तो यहाँ पर टोटली प्रत्येक कार्बन परमाणु पर कितना, कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण होगा। सभी जगह पर sp3 संकरण होगा। आइए और एग्जाम्पल को करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ऐसे दे दिया, सर्वप्रथम एक बात हम लोग और जान लेते हैं कि जो ट्रिपल बांड होता है और जो डबल बांड होता है और जो सिंगल बांड होता है, जो सिंगल बांड होता है, जो सिंगल बांड होता है इसमें सिग्मा होता है, जो डबल बांड होता है इसमें 1 सिग्मा 1 पाई होता है, और जो ट्रिपल बांड होता है इसमें 1 सिग्मा और डबल पाई होता है। यह आप लोग जानते रहिए, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है, महा इम्पॉर्टेंट है ये, महा इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर सिंगल बांड है तो कौन सा बांड होगा, सिग्मा बांड। अगर डबल बांड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, अगर ट्रिपल बांड है तो 1 सिग्मा होगा 2 पाई होगा। ये आप लोग जानते रहिए। तो आइए अब इस पर न्यूमेरिकल करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन को जानते हैं। तो मान लीजिए जैसे ऐसे हो गया, C हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब यहाँ पर हो गया डबल बांड C, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। आप पूछेगा कि प्रत्येक कार्बन परमाणु पर संकरण को बताइए, तो कौन सा संकरण होगा। आइए इसमें सिग्मा बांड को देखते हैं, क्योंकि जो संकरण होता है वह हमेशा डिपेंडेंट होता है सिग्मा बांड पर, क्योंकि सिग्मा बांड कभी टूटता नहीं है और वह हमेशा नॉर्मल स्टेज में रहता है। और जो पाई बांड होता है वह टूट जाता है तथा 2 पाई इलेक्ट्रॉन को देता है, तथा वह हमेशा मतलब है उत्तेजित अवस्था में रहता है, किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को। अभी आगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में जानेंगे जब रेजोनेंस पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले इसे जानते हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक कार्बन परमाणु पर कौन सा संकरण होगा। तो आइए सिग्मा बांड को काउंट कर लेते हैं। एक सिंगल बांड तो सिग्मा, सिंगल बांड तो सिग्मा, डबल बांड तो 1 सिग्मा 1 पाई। यहाँ पर कौन हो जाएगा, सिग्मा, यहाँ पर कौन हो जाएगा, सिग्मा। तो एक कार्बन परमाणु में कितने सिग्मा हो जाएंगे, 3 सिग्मा हो जाएंगे। तो 3 सिग्मा पे कौन सा संकरण होता है, sp2 संकरण होता है। तो प्रत्येक कार्बन परमाणु पर कौन सा संकरण हो जाएगा, sp2। और अगर मान लीजिए ऐसे दे दिया, और अगर आप इसमें पूछ लिया कि प्रत्येक कार्बन परमाणु पर संकरण को बताइए, तो इसमें कैसे होगा। मान लीजिए यहाँ पर 4 बांड 4 बांड 4 बांड और यहाँ पर 3 1 4 बांड, हाँ सही है। तो अब अगर इसमें पूछ लिया प्रत्येक कार्बन पर संकरण को बताइए, तो यहाँ पर 1 सिग्मा हो जाएगा, यहाँ पर 1 सिग्मा डबल पाई, क्योंकि ट्रिपल बांड है। ट्रिपल बांड में यहाँ ऊपर क्या लिखा गया है कि 1 सिग्मा 2 पाई होता है, और यहाँ पर 1 सिग्मा, यहाँ पर 1 सिग्मा 2 पाई, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा पाई, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा। तो जो यह कार्बन है इस पर कौन सा संकरण होगा, तो टोटली इस पर सिग्मा बांडों की संख्या 2, तो 2 सिग्मा पे कौन सा संकरण, sp। यहाँ पर क्या होगा, तो टोटल सिग्मा बांड 2, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, sp। अब यहाँ पर पूछा है तो यहाँ पर कितने सिग्मा बांड हो जाएंगे, 2, तो यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा, sp। अब यहाँ पर पूछा है यहाँ पर भी कितने सिग्मा बांड, 2, तो यहाँ पर भी हो जाएगा sp। अब यहाँ पर सिग्मा बांड कितना है, 3 सिग्मा बांड, तो 3 सिग्मा बांड पे कौन सा संकरण होगा, sp2। और यहाँ पर भी 3 सिग्मा बांड, तो 3 सिग्मा बांड पे कौन सा संकरण हो जाएगा, sp2। तो इस प्रकार से इसमें संकरण होता है। तो यह आप लोग जान गए संकरण को निकालना। अगर डबल बांड दिया रहेगा, ट्रिपल बांड दिया रहेगा, सिंगल बांड दिया रहेगा, तो आप लोग आसानी से संकरण को निकाल सकते हैं। तो अब आइए, अब मान लीजिए हमने संकरण के बारे में जान लिया। अब इसके तो ये सब जो संकरण है ना, यह सब नॉर्मल है,
यह सब नॉर्मल है। अब आइए इसमें हम लोग कुछ इसके कंडीशन होते हैं, आइए कंडीशन के बारे में समझते हैं। तो हम लोग जो नॉर्मली हाइब्रिडाइजेशन की स्थिति होती है इसके बारे में जान गए। तो अब आइए इसमें कुछ कंडीशन होता है उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें कंडीशन क्या होता है, कुछ इसमें कंडीशन होता है। वह कंडीशन क्या होता है, अगर कभी भी कंपाउंड में प्लस आ गया माइनस आ गया, अगर कभी भी कंपाउंड में प्लस आ गया, जैसे मान लीजिए प्लस आ गया, माइनस आ गया, अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसका यूपीएससी नामकरण कैसे करेंगे? तो आईयूपीएससी नामकरण नहीं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे करेंगे? अगर कभी भी कंपाउंड में प्लस आता है तो उसे काउंट नहीं किया जाता है, उसे काउंट नहीं करते हैं, उसे गिनते नहीं हैं। और अगर माइनस आता है तो उसे काउंट किया जाता है, उसे गिना जाता है। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन आता है इसे काउंट नहीं किया जाता है, और अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आता है तो इसे काउंट किया जा सकता है। तो यह हाइब्रिडाइजेशन के कुछ कंडीशन हैं, ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आइए एग्जाम्पल से कुछ इसमें क्लियर करते हैं। तो यह आप लोग पहले कंडीशन समझ लीजिएगा, यह इसका कंडीशन है। अगर प्लस आता है तो काउंट नहीं करते हैं, और अगर माइनस आता है तो काउंट करते हैं। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन आता है तो काउंट नहीं करते हैं, अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आता है तो काउंट करते हैं। तो आइए इसमें एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो आइए इसमें एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे दे दिया CH3 CH2 CH2 प्लस, तो अब इस पे कौन सा संकरण होगा? क्वेश्चन पूछेगा कि दिए गए कंपाउंड में जिस कार्बन परमाणु पर प्लस है उस पर हाइब्रिडाइजेशन को बताइए। तो उसके साथ साथ आइए हम लोग सभी पर देख लेते हैं। तो मतलब पहले इसका मतलब जो बॉन्डिंग वाला पॉइंट होता है उसे बना लेते हैं। तो एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर एक कार्बन 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन। क्योंकि कोई भी कार्बन परमाणु 4 बांड को बनाता है तो यहाँ पर 3 बांड को बना दिया, यहाँ पर एक प्लस दे दिया है। प्लस का मतलब क्या है कि वह इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, इलेक्ट्रॉन को दे दिया है दूसरे को। तो अब आइए हम लोग इसमें हाइब्रिडाइजेशन को जानेंगे। तो यहाँ पर कितने सिग्मा बांड, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4। तो यहाँ पर कौन सा संकरण हो जाएगा? sp3। यहाँ पर कौन सा संकरण? sp3। तो अब हम लोगों का कंडीशन क्या है? अगर कभी भी कंपाउंड में प्लस आता है तो उसे काउंट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो प्लस आया इसे काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कितने सिग्मा बांड हो जाएंगे? 3 सिग्मा बांड। और 3 सिग्मा बांड पे कौन सा संकरण होता है? sp2 संकरण होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि अगर कभी भी कंपाउंड में प्लस आता है तो उसे काउंट नहीं किया जाता है। और तब इसमें टोटली कितने सिग्मा बांड हो जाएंगे? 3 सिग्मा पे कौन सा संकरण? sp2। और यहाँ पर प्लस कुछ नहीं आया तो यहाँ पर सभी जगह पर sp3 संकरण हो जाएंगे। आइए दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे ऐसे दे दिया, ऐसे मान लीजिए साइक्लोहेक्सेन बनाता है। जैसे मान लीजिए साइक्लोहेक्सेन बन गया और यहाँ पर लिख दिया प्लस, और पूछा है इस कार्बन परमाणु पर संकरण की अवस्था को बताइए। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी कार्बन परमाणु अपने चारों तरफ 4 बांड को बनाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए ऐसे कार्बन परमाणु है, तो यह कितने बांड को बनाया है? 2 बांड को बनाया है, और एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है। तो यहाँ पर केवल कितना बांड बनेगा? 1 बांड और बनेगा। यहाँ पर प्लस का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, तो मतलब इसमें बांड बनाने की मैक्सिमम प्रायिकता कितना होगा? 3 होगा। तो यहाँ पर यह 3 बांड को बनाएगा, तो यहाँ पर सिग्मा की संख्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर कौन सा 3 सिग्मा पे कौन सा संकरण होता है? तो 3 सिग्मा पे sp2 संकरण होता है। 3 सिग्मा पे कौन सा संकरण होता है? sp2 होता है। अब आइए तीसरा देखते हैं। जैसे इसी में यहाँ पर हो गया
यहाँ पर हो गया। तो अब यहाँ पर कार्बन पे अगर यहाँ पर प्लस लिख दिया तो अब यह कार्बन परमाणु कितने बांड को बनाएगा? केवल 3 बांड को बनाएगा। तो किसमें कितने सिग्मा बांड हो जाएंगे? तो इसमें सिग्मा बांड हो जाएगा 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। टोटली 3 सिग्मा पे कौन सा संकरण हो जाएगा? sp2 संकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटली 3 सिग्मा पे कौन सा संकरण? sp2। तो अब हम लोग प्लस वाला जान गए। अब आइए माइनस वाले को जानते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे दे दिया, इसे क्लीन कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 3 सिग्मा पे sp2। अब मान लीजिए जैसे अब प्लस वाला हो गया। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे दे दिया CH3 CH2 CH2 माइनस, तो अब आइए इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर माइनस। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन वाला कंडीशन क्या बोलता है? अगर माइनस आता है तो माइनस को सिग्मा बांड में काउंट करते हैं, अगर प्लस आता है तो प्लस को सिग्मा बांड में काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर माइनस आया तो यहाँ पर 1 सिग्मा हो गया, 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, 1 सिग्मा। तो माइनस आ गया तो जैसे सिग्मा बांड में काउंट करेंगे तो टोटली यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 4 सिग्मा। और 4 सिग्मा पे कौन सा संकरण हो जाएगा? sp3 संकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें होता है। अब जैसे मान लीजिए इसी स्ट्रक्चर में दे दिया साइक्लोहेक्सेन ही बनाया है, मान लीजिए ऐसे हो गया साइक्लोहेक्सेन दूसरा, क्या हो जाएगा? पहला वाला, और इसमें यह हो जाएगा पहला। अब इसमें साइक्लोहेक्सेन ऐसे दे दिया और यहाँ पर क्या दे दिया? अब मान लीजिए जैसे अगर यहाँ पर माइनस दे दिया और पूछा इस कार्बन परमाणु पर संकरण की अवस्था को बताइए, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कार्बन हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस को जोड़ते हैं सिग्मा बांड पे, तो यह कितना बांड हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो ये मैक्सिमम कितना बांड? 1 और बनाएगा, तो 1 बांड और बनाएगा। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। तो टोटली सिग्मा बराबर 4 सिग्मा। तो कौन सा संकरण हो जाएगा? sp3। और अगर यहाँ पे प्लस दे देता तो प्लस को सिग्मा बांड में काउंट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर कौन सा संकरण हो जाता है? sp2। तो आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा होगा। तो आइए अब इसमें तीसरा वाला करते हैं। जैसे मान लीजिए तीसरा वाला कैसे करेंगे? तो ऐसे तीसरा वाला मान लीजिए। अब आइए हम लोग अनपेयर इलेक्ट्रॉन का करते हैं। तो आइए अब हम लोग अनपेयर इलेक्ट्रॉन का करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ऐसे हो गया, CH3 दे दिया, CH2 दे दिया, और यहाँ पर ऐसे अनपेयर इलेक्ट्रॉन को लगा दिया। तो अब इसका पूछ रहा है अनपेयर इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन परमाणु पर संकरण बताइए। तो हम लोग सर्वप्रथम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यह 3 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा है, तो 3 हाइड्रोजन परमाणु हो जाएगा। फिर यहाँ पर कार्बन 2 हाइड्रोजन परमाणु हो जाएगा, और यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते हैं। फिर इसमें देखते हैं कितना बांड? 3 सिग्मा बांड। तो 3 सिग्मा बांड पे कौन सा संकरण हो जाएगा? sp2 संकरण हो जाएगा। तो 3 सिग्मा बांड पे कौन सा संकरण हो जाएगा? sp2। अब आइए अनपेयर इलेक्ट्रॉन, आइए इस रिंग में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन का देख लेते हैं। तो मान लीजिए जैसे ऐसे हो गया और यहाँ पर पूछ लिया ऐसे दे दिया, और पूछ लिया इस पर हाइब्रिडाइजेशन को बताइए। तो हम लोग जानते हैं प्रत्येक कोने पर कौन सा परमाणु होता है? कार्बन परमाणु होता है। तो अब मान लीजिए इसे हम लोगों को काउंट नहीं करना है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कौन सा संकरण हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 3 सिग्मा हो जाएंगे, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। तब यहाँ पर कौन सा संकरण हो जाएगा? 3 सिग्मा पर हो जाएगा sp2 संकरण, sp2 संकरण। तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। जो चौथा इसमें कंडीशन है वह कौन सा है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो जैसे मान लीजिए ऐसे दे दिया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में मान लीजिए कौन सा एग्जांपल हो जाएगा? 5वां। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जैसे मान लीजिए ऐसे दे दिया, यह है ऑक्सीजन और यहाँ पर, तो अब ऐसे दे दिया। तो अब इसमें पूछ लिया कि इस पर हाइब्रिडाइजेशन को बताइए। जो ऑक्सीजन होता है उसके बायकोष में मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब पूछ लिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन को बताइए, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन को बताएंगे तो एक लोन पेयर ये हो जाएगा और एक लोन पेयर ये, तो टोटली दो इलेक्ट्रॉन मिलकर के बांड को बनाएंगे। तो यहाँ पर एक सिग्मा बांड हो जाएगा, यहाँ पर एक सिग्मा बांड, यहाँ पर सिग्मा बांड, यहाँ पर सिग्मा बांड, टोटली सिग्मा बांड 4। तो कौन सा संकरण हो जाएगा? sp3। टोटली सिग्मा बांड हो जाएगा 4, तो इस पर कौन सा संकरण हो जाएगा? sp3। और अगर मान लीजिए ऐसे दे दिया, अब यहीं पर नाइट्रोजन को लगा देगा और अब यहाँ पर केवल 1 पेयर इलेक्ट्रॉन दे दिया ऐसे, तो अब यहाँ पर कौन सा संकरण होगा? तो नाइट्रोजन 3 बांड को बनाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा, अब 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बांड को बनाएंगे, तो यहाँ पर अब एक बांड ऐसे बन जाएगा, ऐसे और ऐसे, इनके बीच एक बांड बन जाता है। तो इस बांड को हम लोग क्या लेते हैं? सिग्मा लेते हैं। तो यहाँ पर एक सिग्मा, यहाँ पर एक सिग्मा, यहाँ पर एक सिग्मा, टोटली कितने हो जाएंगे? टोटली 3 सिग्मा। 3 सिग्मा पे कौन सा संकरण हो जाएगा? sp2। 3 सिग्मा पे कौन सा संकरण हो जाएगा? sp2। तो इस प्रकार से इसमें होता है। जैसे मान लीजिए अब एक ऐसे हो गया CH3CH2 और इस पर ऐसे दे दिया। तो अब अगर इस पर पूछा है संकरण, तो हम लोग जानते हैं इसका ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो हमारा कंडीशन क्या कहता है? अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आता है तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। तो यहाँ पर इसे काउंट कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। तो 4 सिग्मा में टोटली कौन सा संकरण हो जाएगा? sp3 संकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार का इसमें संकरण होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग इसे लिख लीजिए। अब आइए इसमें रेजोनेंस आता है। आइए हम लोग अब रेजोनेंस के बारे में जानेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो आइए हम लोग कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन को बनाना जान लिए। अब आइए जैसे मान लीजिए एक रेजोनेंस वाला होता है, इसके बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर ऐसे दिया है, साइक्लोहेक्सेन बना दिया, अब यहाँ पर इसे मिटाकर यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया तथा अब यहाँ पर ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और अब अगर पूछ रही है इस पर संकरण बताइए, तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर, तो टोटली 4 सिग्मा बराबर हो जाएगा sp3 संकरण। हम लोग जानते हैं अगर इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें मिलता है तो हमने पढ़ा है, हम इसे आसानी से कर जाएंगे। अब अगर यही नेक्स्ट आगे अगर ऐसे दे दिया, मान लीजिए या नहीं, चलिए ऐसे ही रहने दीजिए। तो अगर ऐसे दे दिया और यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दिया और यहाँ पर ऐसे दे दिया, तो आप पूछ रहा है अब इसमें संकरण बताइए, तब पर भी हम लोग जानते हैं यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा, 4 सिग्मा बराबर कौन सा संकरण हो जाएगा? sp3। लेकिन यह प्रोसेस क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यह रेजोनेंस का लक्षण है। आइए हम लोग जानते हैं रेजोनेंस वाला जो प्रॉपर्टी होता है। मान लीजिए रेजोनेंस में क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस जिसे बोलते हैं क्या? अनुनाद। अनुनाद। तो अनुनाद का कंडीशन क्या होता है कि प्लस को छोड़ करके पाई बांड, या मतलब क्या है? छोड़ करके। इसका मतलब क्या है? छोड़कर। इसका मतलब क्या होता है? छोड़कर ना। और यहाँ पर क्या होता है? माइनस को छोड़ करके पाई बांड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनपेयर इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके पाई बांड, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके पाई बांड। यह इसका कंडीशन होता है। तो अब यहाँ पर यह इसका कंडीशन होता है। अगर इस प्रकार का कंडीशन कहीं पर मिलता है तो वह किसका गुण प्रदर्शित करेगा? तो वह रेजोनेंस का लक्षण प्रदर्शित करेगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या है? यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में एक को छोड़ करके यहाँ पर पाई बांड है। क्या दिया वहां पर? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में एक को छोड़ करके पाई बांड। तो यहाँ पर एक बांड को छोड़ करके फिर यहाँ पर पाई बांड आया है, तो यह कैसा हो जाएगा? रेजोनेंस का लक्षण हो जाएगा। अब रेजोनेंस के लक्षण में क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होता है।
क्या होता है कि यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाता है और यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला आता है। तो नेक्स्ट इसका लक्षण क्या होगा, नेक्स्ट इसका लक्षण ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर बांड बन जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया है और यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। तो अब इस पर हम लोग संकट निकालेंगे। यही अनुनाद वाला इस टाइप से बन गया, यही जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था और ये बांड यहाँ पर चलाया, तो यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर के ऐसे बांड को बना लेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पर प्लस लग जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर के माइनस बना लिया। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस पर कौन सा संकट होगा, दो इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा बांड, यहाँ पर सिग्मा बांड, यहाँ पर सिग्मा बांड, क्योंकि यहाँ पर डबल बांड में एक सिग्मा एक पाई होता है। अब प्लस आएगा तो हम लोग कंडीशन जानते हैं, कंडीशन क्या होता है, अगर प्लस आता है तो काउंट नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पर कितना सिग्मा हो जाएगा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा पर कौन सा संकरण हो जाएगा, sp2 संकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से रेजोनेंस वाला करते हैं। जैसे मान लीजिए, अब आइए दूसरा और एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल कैसे करेंगे, तो आइए उसे देखते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल ऐसे दे दिया, मान लीजिए ये तो इसमें हो गया, दूसरा एग्जाम्पल ऐसे दे दिया, यहाँ पर डबल बांड को लगा दिए बस। तो अब आइए इसका कैसे करेंगे, यहाँ पर लोन पेयर हो गया, यहाँ पर लोन पेयर हो गया। सर्वप्रथम पहले बिना रेजोनेंस वाला करते हैं। तो अब आप लोग इसमें बताइए इस पे कौन सा संकरण होगा, लोन पेयर आया है, लोन पेयर को काउंट करते हैं। तो ये एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, ये तो यहाँ पर सिग्मा बांड, यहाँ पर सिग्मा बांड, यहाँ पर, तो टोटली कितना हो जाएगा, 4 सिग्मा बराबर sp3 संकरण। तो यहाँ पर कौन सा संकरण हो जाएगा, sp3। तो अब आइए हम लोग अनुनाद वाला जानते हैं। मान लीजिए ऐसे ऑक्सीजन यहाँ पर है और यहाँ पर ऐसे डबल बांड आ गया। तो जो डबल बांड होता है, जो पाई बांड होता है ना, यह इलेक्ट्रॉन आकर्षी होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए तो यही कारण है कि हाइब्रिडाइजेशन में पाई बांड को नहीं लेते हैं, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन आकर्षित होता है, हमेशा उत्तेजित अवस्था में रहता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है, हमेशा खींचना चाहता है। तो अब यहाँ पर एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर। अब यह लोन पेयर जो है यहाँ पर, अब यहाँ पर जो लोन पेयर है, अब पाई बांड क्या करेगा, इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि यह हमेशा उत्तेजित अवस्था में रहता है। तब यह खींचेगा तो यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा और ये वाला यहाँ पर चलाएगा। तो इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका इस प्रकार से बनेगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा बांड और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला आया है। तो और यहाँ पर एक अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऊपर बचा है। तो अब इसमें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे। तो एक सिग्मा बांड यहाँ पर, एक सिग्मा बांड यहाँ पर, डबल बांड में एक सिग्मा एक पाई होता है, तो यहाँ सिग्मा हो गया। तो टोटली सिग्मा की संख्या 3 सिग्मा, तो यहाँ पर कौन सा संकरण हो जाएगा, sp3 संकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन वाले स्टेज में होता है कि हाइब्रिडाइजेशन वाले स्टेज का यह कंडीशन होता है, प्लस को छोड़कर पाई बांड, माइनस को छोड़कर पाई बांड, अनपेयर इलेक्ट्रॉन को छोड़कर के पाई बांड, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को छोड़कर के पाई बांड होता है। तो अब आइए इसमें एक स्ट्रक्चर को हम लोग और समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे दे दिया, अब और यहाँ पर ऐसे नाइट्रोजन को लगा दिया। मान लीजिए यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया और ऊपर क्या हो गया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब अगर इस पर संकरण को पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 1 सिग्मा हो जाएगा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा पे कौन सा संकरण, sp2 संकरण हो जाएगा। अब अगर यही रेजोनेंस वाला हम लोग दे दें, यह मान लीजिए यह नॉर्मल है, यह सब जो है नॉर्मल है, रेजोनेंस वाला इधर है ना, तो अब यहाँ पर ऐसे रेजोनेंस का दे दें। ये देख लीजिए यार नॉर्मल है, अब रेजोनेंस वाला हम लोग कर रहे हैं। मान लीजिए ऐसे यहाँ पर नाइट्रोजन लग गया, ऐसे यहाँ पर बांड लग गया। तो अब इसका क्या होगा, और यहाँ पर ऊपर क्या दिया है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया है, यहाँ पर दिया है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो अब हम लोग इसका कैसे करेंगे, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अंदर होता और यह बाहर नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर होगा, और यह अभी यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा।
अब मान लीजिए यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अंदर है, तो हमारा रूल क्या कहता है कि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके पाई बांड, तो यह रेजोनेंस का लक्षण हो जाएगा। तब यह पाई बांड यहाँ पर है और यहाँ पर लोन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और यहाँ पर पाई बांड क्या करेगा, इसको खींचेगा तो यह यहाँ पर आ जाएगा और यह बांड यहाँ पर चला जाएगा। इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर इस प्रकार से बन जाएगा। या मान लीजिए नाइट्रोजन हो जाएगा और इस प्रकार से यह ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो हमारा रूल क्या कहता है कि इसमें कंडीशन क्या था, अगर प्लस आता है तो प्लस को काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर टोटली कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड। तो 2 सिग्मा बॉन्ड पे कौन सा संकरण हो जाएगा, sp। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा, और अगर इस प्रकार का कोई भी स्ट्रक्चर आता है तो आप लोग आसानी से उसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।